बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है निहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो जो नेक्स्ट है जो कि इंशाल्लाह आ जाएगा, तो जो नेक्स्ट गैल्वानोमीटर हमारा टॉपिक आ रहा है उसमें इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ पुरानी बातें याद करते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें एक फोर्स लगती है, ठीक है। इसी तरह अगर एक करंट कैरिंग लूप है कि एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का लूप है, मतलब एक वायर हमने ली, उसको इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप दे दी, वो जो लूप है अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो लूप है, वो कॉइल है, वो इस तरह से रोटेट करने लग पड़ेगी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। अब किस तरह से रोटेट करेगी वो चीज़ देखते हैं, या किस तरह से फोर्स उस पर अप्लाई होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने एक मैग्नेट लिया जिसका एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया, ये एक कॉइल सी ले ली, ठीक है, या एक हम कह सकते हैं एक लूप सा ले लिया, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास कॉइल है यहाँ पर, ये जो रेड वाली है, ठीक है, इसको हमने क्या दिया, करंट अप्लाई किया इस पर, ठीक है, इसको करंट दिया, यानी इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और करंट फ्लो करने की डायरेक्शन किस तरह से है, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे, और यहाँ से वापस। तो करंट इसमें किस तरह से फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें, अभी वर्किंग की बात नहीं की। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये एक्स डैश है। ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये कॉइल ऐसे मूव कर सकती है। मतलब हमने क्या किया, दो मैग्नेट लिए और उसमें कॉइल कुछ इस तरह से रखी है, इस तरह से, ठीक हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ है, इस तरफ। कॉइल किस तरह से रखी है, इस तरह से, ठीक हो गया। और इस कॉइल में करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से, क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस पे फोर्स किस तरह लगेगी, ठीक हो गया। करंट कैरिंग कॉइल है, उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी। और क्यों रोटेट करना शुरू हो गई, कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर करंट कैरिंग कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर फोर्स लगेगी। और वो फोर्स कितनी होती थी, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा आएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले हम इस प्लेन के गिर्द अलग से फोर्स मालूम करेंगे, फिर इस साइड की फोर्स मालूम करेंगे, फिर ये जो कॉइल है उसकी इस साइड की फोर्स मालूम करेंगे, फिर इस साइड की फोर्स मालूम करेंगे। और हम देखेंगे कि कहाँ पर कॉइल पे फोर्स लग रही है और कहाँ पर फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। मतलब ये कॉइल है, इस पोर्शन पे कोई फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। अब देखिए यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी मेरी तरफ फ्लो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ये इस पार्ट का लेंथ फैक्टर किस तरफ होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी तरफ इसका लेंथ फैक्टर होगा, लेंथ फैक्टर। तो वो किस तरफ है, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो डी सी के दरमियान फोर्स, डी से सी के दरमियान कितनी होगी, आई एल बी साइन 180 डिग्री। एंगल कौन सा बनाएंगे, 180 डिग्री। तो डी से सी तक जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मतलब इस पोर्शन पे कोई फोर्स नहीं लग रही। अब हम देखते हैं कि इस पोर्शन पे कोई फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, मतलब इस पोर्शन पे। अब इस पोर्शन पे करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। एंगल कितना बन रहा है, 0, ठीक है। और मैंने पहले कहा था कि जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। याद रखना कि करंट स्केलर क्वांटिटी है और हम जो एंगल ले रहे हैं वो इस लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में हम ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो लेंथ वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी
इस तरफ कितना एंगल बना 0 डिग्री। तो एफ ए से बी कितना लगा ILB साइन 0 डिग्री। आंसर क्या आया ए से बी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये ए से बी। अब हम मालूम कर रहे हैं कि इस कॉइल के इस हिस्से पे कितनी फोर्स लगी है बी से डी, यानी कि ये जो पोर्शन है इस पे कितनी फोर्स लग रही है। तो बी से डी कितना है एफ, बी से डी तक कितना है ILB साइन कितना एंगल बनेगा। अब देखिए करंट डाउनवर्ड जा रहा है इस तरफ, मतलब लेंथ वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल 90 डिग्री। लेंथ वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर साइन 90 आएगा और एफ बी से डी जो है वो ILB आ जाएगा, मतलब इस पोर्शन पे फोर्स मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, अभी जस्ट मैथमेटिकल कार्य बताएंगे कि ये टर्न कैसे करेगी। ठीक हो गया, आखिरी इसकी जो फोर्स रहेगी वो निकाल लेते हैं इस पोर्शन पे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें, यानी इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, यानी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। तो एंगल कितना 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री। और F ये कौन सा है C से A, और ये कितना आएगा ILB आ जाएगा। ठीक है, अब में आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको F1 का नाम दे लें, इसको F1 का नाम दे लें और इसको F2 का नाम दे लें, इसको F2 का नाम दे लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। जिस डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होगी कि वो किस तरह से अपोजिट होंगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ILB। ठीक हो गया। अब असल कहानी आई है जो हम करना चाह रहे थे। यहां पे देखें, मैंने कहा है कि इस साइड पर फोर्स लगेगी, इस साइड पर फोर्स लगेगी, यहां पर कॉइल के कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि एंटी पैरेलल है, यहां पर कॉइल के कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि पैरेलल है। ठीक हो गया। तो इस साइड पर फोर्स लगेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी यहां पर देखें। अब यहां पर अगर आप देखें तो करंट किधर है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, मतलब मेरे राइट साइड में। तो देखिए वही पाल्म रूल, पुराना याद करें, पाल्म रूल डायरेक्शन नोट करने के लिए पिछले बहुत से टॉपिक्स में इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस तरफ लगेगी, यानी आपकी तरफ लगेगी। तो उसको मैं किस चीज़ से शो करूँगा, डॉट से शो करूँगा। ठीक है, डॉट से शो करूँगा। और डॉट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर इस हिस्से पर कॉइल पे फोर्स आपकी तरफ लग रही है, मतलब आउटवर्ड लग रही है। डॉट और क्रॉस जस्ट कन्वेंशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, करंट के लिए भी यूज़ करते हैं, फोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जस्ट कन्वेंशन होती है। अब यहाँ पे देखिए करंट किस तरफ, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स इनवर्ड लगेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू पॉल, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू पॉल, फोर्स लगेगी। यानी यहाँ पर फोर्स किधर लगेगी, इनवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगी, इनवर्ड। तो इनवर्ड को मैं शो कर रहा हूँ क्रॉस से। ठीक है, इनवर्ड को मैं शो कर रहा हूँ क्रॉस से। क्रॉस क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स इनवर्ड लग रही है। ठीक है, अब गौर से सुनना है कि देखें ये कॉइल है, ठीक है, यहां पर फोर्स इधर लग रही है ऐसे, और यहां पर फोर्स ऐसे लग रही है। तो ये क्या कॉइल क्या करेगी, ऐसे ऐसे इस पे फोर्स लग रही है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या करेगी, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी इस पे कपल ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक हो गया। अब कपल ऑफ फोर्स की कहानी आपको समझाते हैं। अब हम देखते हैं कि कपल ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। कपल ऑफ फोर्स, काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता, तो पहले देखें कि कपल ऑफ फोर्स क्या होता है। तो कपल ऑफ फोर्स क्या होता है कि व्हेन टू इक्वल एंड
अपोजिट फोर्सेस मतलब डायरेक्शन में अपोजिट हों, अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, कि दोनों फोर्सेस के दरमियान कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स, फॉर्म कपल ऑफ फोर्स, बता दें ये क्या है, कपल ऑफ फोर्स विच क्रिएट्स टॉर्क, विच क्रिएट्स टॉर्क। अब देखिए यहां पर फोर्स किस तरफ से, आपकी तरफ, यहां पर फोर्स इनवर्ड, यानी कि कॉइल पे फोर्स इधर इस तरफ लग रही है, यहां पर इस तरफ लग रही है, तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करना शुरू हो गया जी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज हम जो बात करने जा रहे हैं इसी बारे में कि देखिए कपल ऑफ फोर्स किस तरह से, यहां पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो जब हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस लग रही हो हैविंग डिस्टेंस डी बिटवीन देम, तो वो क्या बनाती हैं, एक कपल बनाती हैं। ठीक है, दो फोर्सेस ना, एक इधर एक इधर, तो ये दो फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, एक कपल। इस कपल की वजह से ये क्या होगा, ये कॉइल ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी अपने एक्सिस के गिर्द, इस तरह से रोटेट करना शुरू हो जाएगी, और यही कपल क्रिएट करेगा टॉर्क। बात हम कहते हैं कि कपल और टॉर्क एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यही कपल क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब वो टॉर्क हम किस तरह से निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए हम उसका फार्मूला यूज करेंगे। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम इस टाउ से शो करते हैं, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए मूवमेंट आर्म का काम कौन कर रहा है। ठीक है, ये जो कॉइल का ये डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना है, इसको हम ए का नाम दे लें, स्मॉल ए का, ये कितना है, स्मॉल ए। इसी तरह ये डिस्टेंस, ये भी कितना है, स्मॉल ए, और ये कितनी है, लेंथ एल है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए है। ठीक हो गया। तो बताते हैं कि ये हम क्यों सारा कुछ बता रहे हैं। तो मूवमेंट आर्म इसमें क्या होगा, जब हमारे पास कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स और मूवमेंट क्या, मूवमेंट आर्म क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, ये क्या होगा, ये मूवमेंट आर्म इसका होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है, आई एल बी है। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी आपको समझाएंगे। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आई एल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब देखें ये फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ, ये फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ए। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, ए है, जो कि इन फोर्सेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये देखें फोर्स इस तरह से लग रही है और डिस्टेंस ये है, यहां वाली फोर्स इस तरह से लग रही है और डिस्टेंस ये है, तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो यहां पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, सिंपल ए लिख देंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टा इज इक्वल टू आई एल बी ए, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि आई बी एल ए। ठीक हो गया। अब यहां पर देखेंगे एल ए क्या है, एल ए क्या है, ये एरिया नहीं है, किस तरह से, लेंथ एल इंटू विड्थ, ये विड्थ भी है कॉइल की, ये कॉइल है, इसकी क्या है लेंथ, और ये इसकी क्या है विड्थ, जो कि है ए, लेंथ एल, तो एल इंटू ए क्या होगा, एरिया होगा, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है। और यहां पर क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू आई बी ए। ठीक हो गया। यहां पर आप देखें हम एक सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं कि टॉ इज इक्वल टू बी आई एन ए। भाई ये कहां से आ गया, बी तो हमारे पास पहले आया था, करंट एरिया है, एन कहां से आ गया।
अब देखें, अगर यहाँ पर ये जो कॉइल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न हो, मतलब ये कॉपर की वायर ली और एक टर्न लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये क्या है, बहुत सारे टर्न वाली कॉइल है। ठीक है, कॉइल के जैसे बहुत सारे टर्न हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये n नंबर ऑफ टर्न वाली कॉइल है तो यहाँ पर हम n लगा देंगे। तो टॉ इज इक्वल टू n, BINA, इसको हम पढ़ते हैं बीना। टॉ इज इक्वल टू बीना, टॉ इज इक्वल टू बीना, याद रखना, टॉ इज इक्वल टू बीना। तो टॉ का फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू बीना। तो ये टार्क इसमें प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, कॉइल ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये कॉइल है, और ये ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी इसके राउंड अबाउट। ठीक हो गया। अब हम इसको आपको बताते हैं कि एक और इसका तरीका क्या है इसको निकालने का। ठीक हो गया। एक और तरीका, सिंपल सा एक और तरीका बता देते हैं। अगर किसी को मतलब अगर जिसको ये समझ आ गई है तो भाई बहुत अच्छा है। अगर ये समझ नहीं आई, पुराने टार्क वाले कॉन्सेप्ट के साथ अगर वो समझना चाहते हैं तो वो फिर उनको अभी बताते हैं कि उस तरीके से किस तरह से होगी। अब हमने पुराना पढ़ा हुआ है कि अगर ये कोई बोल्ट है, यहाँ पर ये कोई रेंच वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, और हमने पता था ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि ऐसे ही इनवर्ड है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या लगती है, फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म कहलाता है, जिसको हम एल से कई बार शो कर देते हैं। तो टॉ हमारे पास क्या होता था, F क्रॉस L होता था। यानी मूवमेंट आर्म क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का डिस्टेंस, ठीक है, जहां पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से हम इसको निकालना चाहे तो हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना था, A था, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ, यानी ये, तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ, A/2, और ये भी कितना हुआ, A/2। ठीक हो गया। किस तरह से पूरा डिस्टेंस A, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर वाला A/2, इधर वाला भी A/2, दोनों मिलाकर फिर A ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ का टार्क मालूम करेंगे, यहाँ का टार्क मालूम करेंगे, दोनों का कपल निकाल के एक फाइनल हमारे पास टार्क आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कपल ऑफ फोर्स दोनों का निकाल के। तो हम लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू टॉ 1 प्लस टॉ 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टॉ क्या बनेगा, टॉ हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया। अब ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स किधर लग रही है, इधर। अब इस ये जो फोर्स लग रही है आपकी तरफ, यहाँ से लेकर और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर, यहाँ से लेकर और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर डिस्टेंस कितना है, A/2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फोर्स ILB वही पुरानी, और मूवमेंट आर्म कितना आएगा, A/2। ठीक है, फोर्स वही पुरानी, L की जगह A/2 प्लस टॉ 2 की जगह यहाँ पर फोर्स इधर लग रही है इनवर्ड इस तरह से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, इतना, क्योंकि ऐसी कॉइल में वो मूव कर रही है ना, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ILB A/2 आ जाएगा। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू ILB कांस्टेंट आ गया, और दरम्यान में A/2 प्लस A/2। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू ILBA। ठीक हो गया। और यहाँ से B और A मिलके क्या बनाएंगे, एरिया बनाएंगे। तो टॉ इज इक्वल टू IBA। ठीक हो गया। फिर भी तो वही आया है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है कि जो वो पुराना तरीका बताया आप उससे याद रख लें, या ये जो अभी बताया है आप इससे याद रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा काम था यानी दोनों तरीके आपको बता देने। ठीक है, तो ये इसके दो तरीके थे टार्क को निकालने के लिए। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस के जरिए से। कपल ऑफ फोर्स ही लगती है ना, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो हमने कहा है कि ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से ये क्या होता है, इसमें टार्क क्रिएट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉइल मूव करती है, ऐसे रोटेट करती है। तो वो टार्क कितना होता है, BIA या BINA, यानी बीना, अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो। ठीक हो गया। तो ये हो गया टार्क। अब हम एक और कहानी देखते हैं। कई बच्चों का ये क्वेश्चन भी होगा कि देखिए ये कॉइल पड़ी थी इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, लेकिन अगर ये कॉइल इस तरह से ना पड़ी हुई हो, ये कॉइल इस तरह से पड़ी हो, थोड़ी सी टर्न हो,
यानी ये ना हो ये प्लेन ऑफ कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन अब ये प्लेन ऑफ कॉइल में थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूंगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब टार्क प्रोड्यूस होगा, यानी कॉइल रोटेट करेगी, अगर रोटेट करेगी तो किसकी वजह से करेगी वो चीज़ देखने लगे हैं, ठीक है। आसान सी चीज़ है, आखिरी चीज़ इस टॉपिक की रह गई है। देखें अगर मैं इस कॉइल को ऐसे ऊपर से देखूं, ऊपर से इस तरह से, तो ये क्या कॉइल मुझे क्या निकल आएगी, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन सी नजर आएगी। यानी ये देखें आप, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये है पूरी कॉइल, आपको क्या नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे जब ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है तो मुझे क्या नजर आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन सी, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन सी नजर आएगी, ठीक है, जो ऐसे रोटेट कर रही है। मतलब ये है कॉइल और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, हालांकि नीचे वो पता नहीं कितनी बड़ी कॉइल है, लेकिन ऊपर से देखूंगा तो बिल्कुल ऐसे लाइन सी नजर आएगी। अब देखें पहले क्या फिनोमेना था कि ये हमारे पास कॉइल पड़ी हुई है, ये कॉइल पड़ी हुई है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स एक इधर लग रही है F1, एक फोर्स इधर लग रही है F2, ठीक हो गया। मतलब ये फोर्स इनवर्ड लग रही है, ये फोर्स आउटवर्ड लग रही है, तो ऐसे कॉइल रोटेट करना शुरू हुई। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉइल है वो इस तरह नहीं पड़ी, वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, यानी कि ये कॉइल इस तरह से मैंने रख दी और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। पहले कॉइल इस तरह थी, अब कॉइल है, पहले कॉइल इस तरह थी, अब कॉइल इस तरह टिल्ट हो गई है, ठीक हो गया। तो फोर्स किधर लग रही है, एक यहां पर लग रही है F1, एक यहां पर लग रही है F2, ठीक हो गया। और ये जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, ऊपर से हम देख रहे हैं ना, तो ये नजर आ रहा है, तो ये एरिया कितना है, मतलब सॉरी ये इसका प्लेन कितना है, इसको हमने ए का नाम दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लेन, इसकी लेंथ कितनी है, ए है, ठीक है। ये ऊपर वाली ये कितनी है, ए है इसके, तो ये क्या है, ए, इसका मूवमेंट आर्म में कहेंगे, तो ये क्या है, ए है। अब देखिए कि दो फोर्सेस के दरमियान पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कहलाता है मूवमेंट आर्म, ठीक हो गया। अब देखिए फोर्स किधर है, डाउनवर्ड, फोर्स किधर है, इधर, इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, डाउनवर्ड, और मूवमेंट आर्म ये है, ठीक है। तो क्या दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो भाई हमने तो कहा था कि मूवमेंट आर्म फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मूवमेंट आर्म फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये जो मूवमेंट आर्म है ये ना इस फोर्स के परपेंडिकुलर है ना इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो टार्क कहां से लाएं। तो हम क्या करें कि ये जो मूवमेंट आर्म है इसके मैं कंपोनेंट्स बना लूंगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। अब देखिए ये कंपोनेंट यहाँ पर, ये एंगल है इसके दरमियान, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये क्या है, ए कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ए साइन थीटा। अब मुझे बताएं कि फोर्स के साथ इसका कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ए कॉस थीटा वाला या ए साइन थीटा वाला, ए कॉस थीटा वाला। तो अगर कॉइल रोटेट कर रही है इस तरह, इसको टिल्ट करके रखने पे, इसका मतलब है कि वो ए कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से रोटेट कर रही है। क्यों, फोर्स नीचे, ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस तरह से, मतलब इस तरह से कुछ फोर्स है, ऐसे लग रही है, तो ये जो सबस कलर का मार्कर है ये क्या है, ये मूवमेंट आर्म का काम करेगा। दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म, ठीक हो गया। तो यहां पर देखिए ये मूवमेंट आर्म इन फोर्सेस क्या परपेंडिकुलर है, लेकिन ए साइन थीटा वाला क्या है, इस फोर्स के पैरेलल है, इस फोर्स के एंटी पैरेलल है, तो कोई टार्क नहीं बनाएगा, तो ए कॉस थीटा वाला बनाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे फिर, टॉ इज इक्वल टू फोर्स की जगह आई एल बी, और मूवमेंट आर्म की जगह, क्योंकि फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म क्या होता है, टार्क होता है, इनटू ए कॉस थीटा, ठीक हो गया। या इसको कई बार अल्फा भी कह देते हैं, थीटा नहीं कह देते, इसको अल्फा कह देते हैं, इसका कोई टेंशन है इतनी नहीं है, हम इसको अल्फा कह देते हैं, कॉस अल्फा, ठीक है। वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन मूवमेंट आर्म एंड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, तो ये वाला कंपोनेंट उसके साथ होगा।
अब यहां पर देखें आई क्या है, आई उसी तरह, बी उसी तरह, ए इंटू एल एरिया होता है, और आगे कॉस एल्फा, तो ये बन जाएगा टॉ इज इक्वल टू बी आई एन ए, ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ इसमें टर्न हो तो एन ए कॉस एल्फा, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो यहां पर फार्मूला क्या निकला, टॉ इज इक्वल टू बिना कॉस एल्फा। अब ये कॉस एल्फा क्यों है, कब है, जब कॉइल थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो, और इस तरह से ना हो, कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल ना हो, थोड़ा सा टिल्ट हो, तो क्या फार्मूला निकला, टॉ इज इक्वल टू बिना कॉस एल्फा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। कुछ 1 मिनट के अंदर इसको हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल लें, ठीक है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इस कॉइल पे एक फोर्स लगेगी और ये ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर रोटेट करना शुरू हो जाएगी, किस वजह से रोटेट कर रही है, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो कपल ऑफ फोर्स की वजह से ये रोटेट करेगी और उसी की वजह से टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉ इज इक्वल टू बिना कॉस एल्फा, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई चीज़ इसमें रहती है तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।